Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा खास है। आज के रीडिंग में हम ये देखेंगे कि आप अपने पर्सन के लिए क्या सोचते हैं और आपके पर्सन आपके लिए क्या ही सोच रहे हैं। उनके इंटेंशंस क्या है, उनके सर्कमस्टांसेस क्या है, वर्तमान हालात क्या है उनके, ठीक है, और वो किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो वो भी हम देखेंगे ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ऑब्वियसली इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन एंड दिस रीडिंग इज़ फॉर एवरीवन, चाहे आप कॉन्टैक्ट में हो या ना हो, ठीक है, आप मैरिड है, ठीक है, अगर आप सेपरेटेड भी है, अगर आपके साथ किसी का लिव इन रिलेशनशिप भी है, सब के लिए है। तो चलो देख लेते हैं। आप अपने पर्सन के बारे में फोकस करते रहिए। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली उनके पर्सन जो है क्या महसूस करते हैं एंड मेरे व्यूअर्स भी क्या महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे देखो एक कैंडल स्टैंड आया है और यहाँ पे कुछ इस तरह से हाथ यहाँ पे है। सो पता नहीं क्यों कैंडल और हाथ यहाँ पे दोनों ही इन्वॉल्व है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस रीडिंग से आपको सबसे ज़्यादा मैसेजेस तो मिलेगा ही मिलेगा। मुझे यहाँ पे ये महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन जो है ना इस वक्त ऐसा सोच रहे हैं कि इट्स लाइक यू नो व्हाट दैट योर फीलिंग्स आर रियली वेरी जेन्युइन, ठीक है, उसका तो कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, किसी से भी इनफैक्ट नहीं हो सकता कंपैरिजन। आपके साथ किसी का तुलना करने का मतलब जो भी करेंगे वो पागल फिर है, ठीक है। तो ये इंसान अगर आपके साथ किसी का कंपेयर कर चुके हैं इन द पास्ट, सो इट वाज अ रियली यू कैन से दैट अ थिंग दैट कैनॉट बी एक्सप्लेन। इतना स्टुपिडिटी वो खुद ही मानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्टुपिड है। आपको ऐसा लगता है कि ना आप इस रिलेशनशिप से अच्छा से आप रह पा रहे हो क्योंकि आपकी डिमांड्स जो है आपके पर्सन जो है वो फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं बहुत हद तक। मैं नहीं बोलूँगी कि 100% लोगों के लिए ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो रहा है कि फ्रॉम योर साइड इट इज़ क्रिस्टल क्लियर, आपके सामने से क्रिस्टल क्लियर है, आपके साइड से आपके दिमाग पर ना कुछ पेचीदा चीज़ें चल रहे हैं इस वक्त, ना कुछ चलता था। एटलीस्ट इस रिलेशनशिप को लेकर तो आपने कभी भी पेचीदा तरीके से हैंडल ही नहीं किया क्योंकि प्यार जो है वो सरल होता है, राइट। इट इज़ वेरी मच यू कैन से सिंपल एंड इट इज़ वेरी मच प्लेजेंट। उसमें कोई दोहराया नहीं है कि आपने कभी भी इस रिलेशनशिप में जानबूझकर उनको तकलीफ़ पहुंचाया है या कुछ भी हुआ है। अगर आप एग्रेसिव भी हुए हो इस रिलेशनशिप में, इसका कारण बेसिकली द सोर्स इज़ ओनली योर पर्सन और सर्कमस्टांसेस, जहाँ पे हो सकता है कि आपके माता पिता या आपके फैमिली या रिश्तेदार इस रिश्ते से रजामंदी नहीं दे रहे थे। देन यू बिकेम लाइक रिबेलियस। अभी आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे वो हेल्पलेस है, ठीक है, वो होपलेस हो रहे हैं, क्या करे वो। और अपने फ्रेंड्स को बार बार ये अगर बोलने के लिए भी जाएंगे ना तो डेफिनेटली उनका ना हंसी मजाक बन जाएगा कि इससे तो कुछ होता ही नहीं है। तो वो दिल खुल के सबके सामने कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। अगर आपके साथ ये स्टेडी रिलेशनशिप में है तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे एक बोट यहाँ पे दिख रहा है, एक क्रूज़ यहाँ पे दिख रहा है। आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं मे बी ऑन योर बर्थडेज और अपकमिंग टाइम पीरियड ऑफ टाइम, आपकी अगर एनिवर्सरी हो रहा है इनके साथ, अगर आपके ठीक है फर्स्ट डे ऑफ मीटिंग 1 साल के बाद, हो सकता है कि इंसान जो है ऐसा सोच ही रहे हो कि वो पार्टी थ्रो करेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे। आपके पर्सन के मन में यही चल रहा है कि अगर कुछ अच्छा बन रहा है तो सब लोगों को उसमें शामिल करना चाहिए। इवन हो सकता है कि अगर आप शादीशुदा हो तो 1-2 साल हो भी चुका है तो आपके पर्सन को लगता है कि इस रिलेशनशिप में कि एक्साइटमेंट के साथ साथ सबको इन्वॉल्व करना भी चाहिए क्योंकि सबके साथ ही खुशी आता है। तो चाहते हैं कि आपके फेवरेट जो फ्रेंड्स हैं, आपके रिश्तेदार, आपके कज़न्स, आपके भाई बहन, सब लोग, ठीक है, उसमें इनवाइटेड रहे बहुत धूमधाम से। फिर से एक वेडिंग एनिवर्सरी ही नहीं, एक फिर से शादी जैसा माहौल बनाया जा सकता है जहाँ पे हल्दी, ठीक है, जहाँ पे मेहंदी, ये सब कुछ चीज़ फिर से रिपीट होगा। तो इससे क्या होगा ना, प्यार और बढ़ेगा।
यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, देखो आई टोल्ड यू ना, क्योंकि ऐसा लग रहा है यहाँ पे दुल्हन जैसे शर्मा के बैठी हुई है और यहाँ पे कुछ ऐसा ऊपर से उसके ऊपर जो चादर ओढ़ जाता है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। मे बी आपके पर्सन के साथ अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो यहाँ पे वो डेफिनेटली ऐसे ही सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक यू नो व्हाट, यस आई कैन सी ऑल्सो। अगर हम इस चीज़ को इस तरह से देखें तो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है देयर इज़ अ लॉन्ग एक्सटेंशन। सो ये इंसान जो है बेसिकली इस रिलेशनशिप को एक्सटेंड करना मतलब बढ़ाना चाहता है। ऐसा नहीं है कि वो रिलेशनशिप को कट डाउन करना चाहता है। मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि शायद उनका फोकस, उनका अटेंशन इस रिलेशनशिप में नहीं है, बट ऐसा नहीं है। उनकी जो स्थिति है काफ़ी क्रिटिकल है। इट्स लाइक दैट ओनली, एंड इवन दे आर ट्राइंग टू मैनेज बट दे कैन नॉट मैनेज। वो मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको इस तरह से की शिकायत है कि आपके पर्सन इवन वीकेंड्स में भी आपके साथ अच्छा से बात नहीं करते हैं या अवॉइड कर देते हैं, बोलते हैं बाद में करो, इवनिंग में करो, इवनिंग में करो तो बोलेंगे रात को करो, रात को करो बोलेंगे तो सुबह सुबह कॉल कर लेना, ये जो घुमाना आपको, ठीक है। हो सकता है कि कुछ सीक्रेट इश्यूज़, ठीक है, ये आपसे कहना नहीं चाहते और ये खुद ही गिल्टी फील कर रहे हैं कि मैं कैसे इसके साथ बात करूं, मैं खुद ही, ठीक है, पानी में हूँ। हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से, ठीक है, गुजर रहे हो, और ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो सकता है कि उनके एक्स उनके साथ क्रिएट कर रही है या कर रहा है। शायद उनको आने नहीं दिया जा रहा है आपके पास, शायद उनको बात करने ही नहीं दिया जा रहा है आपके साथ। मे बी उनके फैमिली भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, स्पेशली उनकी जो है सिस्टर या मॉम या एनीवन लाइक दैट। यहाँ पे देखो जैसा लग रहा है ना, यहाँ पे ऐसा इंसान जो है यहाँ पे ऐसा कुछ होल्ड करके बैठे हैं, राइट। इट लुक्स लाइक यू नो व्हाट, लाइक अ पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, जहाँ पे एक यंग, एक टीनेजर आप बोल सकते हैं या जस्ट यंग एडल्ट इज जस्ट कैरिंग समथिंग। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन चाहते हैं क्या सॉलिड फाउंडेशन इन द नियर फ्यूचर। दे डोंट वांट द रिलेशनशिप टू वबल। जैसा होता है ना कि एक चेयर अगर पुराना हो जाता है, चाहे वो प्लास्टिक का चेयर हो चाहे वो लकड़ी का हो, आप देखेंगे कुछ सालों के बाद ऐसा होगा ही कि 4 पहिया में से ना एक जो है वो थोड़ा सा हिलेगा, और उसके वजह से चेयर अगर हिल जाता है तो गिर भी सकते हैं, कोई एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, हादसा कभी भी हो सकता है, अननेचुरल चीज़ें कभी भी हो सकती हैं। सो आप दोनों के रिलेशनशिप में अननेचुरल चीज़ें हुए हैं। यहाँ पे देखो शंख आ रहा है, कैन यू सी द शेलो कमिंग ओवर, और यहाँ पे है फिश, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि फिश इट्स ऑलवेज इन मूवमेंट, और शेल क्या है, उसके अंदर क्या है, इंफॉर्मेशन छुपा हुआ रहता है, राइट। शेल के अंदर चला जाता है स्नेल, अगर उसको डर लगता है ना वो चले जाते हैं, और फिश क्या है, वो मूवमेंट करते हैं। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन ऐसे कुछ चीज़ों को लेकर, ठीक है, कुछ क्रिटिकल मामले में है, ना वो भाग पा रहे हैं उस सिचुएशन से, ना अब वो छुपा के मज़े कर रहे हैं। अच्छा मैंने तो छुपा दिया अपने पार्टनर से, मेरे पार्टनर को तो कभी भी समझ में नहीं आएगा, ऐसा भी नहीं है। बोलना चाहते हैं सीक्रेट, लेकिन अगर वो सीक्रेट आपसे शेयर कर दें तो शायद इट इज़ नॉट ओके, ओके, इट्स लाइक दैट। यहाँ पे कुछ साइंस मुझे दिखाई दे रहा है, जैसे पाइशिस यहाँ पे हो सकता है किसी का यहाँ पे वर्गो है, किसी का यहाँ पे एरीज है। आई कैन सी like 1, the number 1 which has come, the number 3 13, so 13 31 शायद आप देख सकते हैं। यहाँ पे 3 आया है, यहाँ पे 4 है, ओके, ऑल राइट। ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि तीन जो मछलियाँ हैं ऐसा है, 1 2 and 3, दिस इज़ द फिन ऑफ द फिश, और जैसे वो लोग तीनों बात कर रहे हैं, सो डिस्कशंस गोइंग ऑन। मे बी वो हो सकता है कि अपने फैमिली के साथ मे बी दे आर गोइंग टू डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स। बाकी लोगों के लिए ये 3 ऑफ कप्स के जैसा एनर्जी, जहाँ पे एक सेलिब्रेशन, एक वाइब्रेशन, अ खुशी ऑफ फेस्टिवल्स, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। कमिंग टुगेदर, पार्टीज, चीयर्स अप मोमेंट, ओके।
आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कि आपको ऐसा लगता है आपका वेट जो है वो कम होता जा रहा है। मुझे दिख रहा है यहाँ पे आप ना जो है ना इतना ज़्यादा आप परेशान हो रहे हो। इधर तो आप ज़्यादा खा रहे हो ड्यू टू डिप्रेशन, या आप खाना पीना बंद कर चुके हैं बिल्कुल, इसलिए आपका वेट जो है वो गिरता जाएगा, क्योंकि आप ऐसा कर रहे हो। डोंट डू दैट। आपको ऐसा लग रहा है ना मैं छोड़ पा रही हूँ, ना मैं छोड़ पा रहा हूँ, ना मैं भूल पा रही हूँ, मैं क्या करूँ तो क्या करूँ, व्हाट शुड आई डू। और आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि इस रिलेशनशिप में अगर आप छोड़ के चले जाएंगे तो क्या होगा हालत, क्या वो आपके लिए सही डिसीजन होगा, क्या उनके लिए भी सही होगा। और यहाँ पे अगर आप अच्छे से रिलेशनशिप में भी है तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है आपको और समय दे देना चाहिए, उनको और आपके साथ बातचीत करना चाहिए। सिर्फ पैसा खर्चा करने से ही सब कुछ चीज़ नहीं होता है। दे शुड बी प्रेजेंट विथ यू एवरी टाइम। अदरवाइज़ आपके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि कुछ कुछ बातें आप इनके साथ शेयर नहीं कर पाते हो और फिर बाकी रिलेटिव्स के साथ आपको शेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो और सिचुएशन जो है और अच्छा हो सकता था, बट वाई इट इज़ नॉट हैपनिंग। ओके, आपको वो, अगर आप शादीशुदा हो तो आपको लगता है वो कमिटमेंट, वो जो वाउज ड्यूरिंग मैरिज, ठीक है, वो दिया जाता है, तो वो आप क्या उसको तोड़ दोगे? सारे सोसाइटल बॉन्ड जो है क्या आप एक बारे में तोड़ सकते हो? नहीं। द डे आई मेट यू ऑल माई ड्रीम्स केम ट्रू, द विंड फेल सॉफ्टर, द सन शोन ब्राइटर। मे बी जिस दिन आप उनको मिले थे उनके लिए बहुत ही वो एक शुभ दिन था, क्योंकि जिस दिन मिले थे हो सकता है उसके दूसरे दिन या उसी दिन उनको कोई बहुत बड़ा खुशखबरी मिला था रिगार्डिंग देयर बिजनेस, रिगार्डिंग देयर जॉब और समथिंग। I miss you greatly every time I am far from you and I am going to see you soon again। ये आपसे में भी दूर है और आपको उसी का ही सबसे ज़्यादा मतलब गुस्सा आता है कि ये आपके सामने नहीं है, लेकिन ये ऐसा कह रहे हैं कि आपसे जल्द से जल्द मिलेंगे। I love when I catch you laughing at me। जब आप हंसते रहते हो, सिर्फ उनके ऊपर नहीं, लाफिंग मतलब बहुत खुश हो जाते हो, दिल खोल के हंसते हो, मुस्कुराते हो, तो इनको बहुत अच्छा लगता है। बट लव आई हैव कम टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ मोर देन 3 words mumbled बिफोर बेड टाइम। उनको एहसास हुआ है कि ये आई लव यू इससे भी ज़्यादा शब्द का जो है वो मीनिंग होता है प्यार। यू आर माई स्वीटेस्ट एडिक्शन एंड माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन। सो आप उनके लिए सबसे ज़्यादा मीठा जो है, नशीली चीज़ें खराब होते हैं, राइट, दे आर टॉक्सिक, बट यू आर द स्वीटेस्ट एडिक्शन एंड बिगेस्ट इंस्पिरेशन, मतलब सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर देम। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and